जय गुरु जी। बेस्ट नीटिंग आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जिसने सब्सक्राइब कर रखा हो उसका थैंक यू। इस स्वेटर को बनाने का तरीका मैंने ड्रॉ करके भी पहले बता दिया। किस तरह से कितने फंदे डाल के हमने उसके 80 फंदों को हमने डिवाइड करना है। ये हमारी स्वेटर बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी वाली तैयार हो गई है। इसको हमने कैसे शुरू करना है। ये हमारी स्वेटर जो है गले से शुरू हुई है। हमने सबसे पहले क्या करना है, 80 फंदे हमने अपनी सिलाई में डालने हैं। 80 फंदे डालकर हमने 1 2 3 4 मतलब 8 सिलाइयाँ हमने इसमें डाल देनी। 4 लाइनें 8 सिलाइयाँ डालनी है। और उसके बाद हम अपने इनको सारे फंदों के हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे हमने 8 फंदे जो हैं हमने अपनी पट्टी के डाले हैं, जो हमें बटन पट्टी रखनी है। उसके बाद हमने 8 फंदे हमने यहाँ से लेने हैं। उस 8 फंदे के बाद फिर हमने एक मोरी डालनी है, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक मोरी, फिर उसके बाद हमने 10 फंदे यहाँ डालने हैं जो बाजू के बनाएंगे। ये वाला हम अगली साइड के होंगे। 8 फंदे 10 फंदे हमारे होंगे बाजू के, और यहाँ से फिर एक मोरी डालकर एक फंदा सीधा और फिर एक मोरी। फिर हमारे होंगे पिछले साइड के हमारे 24 फंदे। ये हमारे हैं 24 फंदे। तो उसके बाद फिर मोरी जाली डालनी है। जाली में फिर एक फंदा सीधा डालकर फिर अगली जाली डालनी है। फिर उसी तरह से जैसे पहले हमने डाले थे बाजू के हमने 10 फंदे, तो यहाँ भी हमने 10 फंदे डालने हैं। 10 फंदे डालने के बाद फिर हमने वैसे जाली डालनी है। उसके बाद हमने फिर अगली साइड से हमने 8 फंदे डालने हैं। तो इसी तरह से हमने पहले अपना ये वाला जो हमने डिवाइड किया है इसको डिवाइड कर लेना है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर हमने अपनी कटाई डालनी है। कटाई मैं आपको अच्छी तरह से पूरी बता दूंगी। तो फिलहाल हमने कितने इंच रखनी है, ये टोटल हमारी 6 इंच की हमने कटाई करनी है। आप चाहें तो सिंपल भी कर सकते हैं और चाहे तो ये वाली डाल सकते हैं इस टाइप की। ये कटाई भी मैं आपको अच्छी तरह से पूरी तरीके से बता दूंगी। तो ये हमने 6 इंच बनाने के बाद हमने अपना ये डिज़ाइन डालना है। डिज़ाइन मैंने आपको सिखा दिया। तो डिज़ाइन डालने में हमने इसकी लंबाई बनानी है 8 इंच। 8 इंच लंबाई बनाने के बाद हमने अपनी ये उल्टी सिलाइयाँ डालकर 9 सिलाई उल्टी डालकर हमने इसको बंद कर देना है। 8 इंच यहाँ भी 8 इंच बनानी है, और इसी तरह से हमें बाजू भी 8 इंच बनानी है। तो बाजू के जो घर होते हैं यहाँ से हमने घटाते हुए हमने यहाँ पर 18 मतलब 36 फंदे हमने यहाँ पर डालने हैं। तो पिछले साइड भी हमने इसी तरह से बना लेनी है। तो उसके बाद हमने जो अपने अब सारी साइडों में हमने इस तरह से कढ़ाई कर रखी। कढ़ाई करने का तरीका मैंने बताया अभी। ये इस स्वेटर की कैप है। इसमें 42 जोड़ यानी 84 फंदे डाले हुए हैं। 84 फंदे डालकर 8 सिलाइयाँ उल्टी बुनी हुई हैं। फिर वो हमारा जो पैटर्न है, डिज़ाइन जो डाल रखा है वो डाला हुआ है। 1 2 3 डब्बी डाली हुई हैं। और उसके बाद हमने इसको कितने इंच बनाना है, टोटल हमने 5 इंच बनानी है लंबाई। 5 इंच बनाने के बाद हमने 7 फंदे सीधे फिर 2 का 1, 7 फंदे सीधे फिर 2 का 1, 7 फंदे सीधे फिर 2 का 1, पूरी रो ऐसी बनानी है। और उल्टी सिलाई हमने उल्टी बुननी है। जो हमने
2 का 1 किया था सीधा फंदा, उसको हमने पीछे से बुनना नहीं है, ऐसे ही उठा लेना है। फिर अगली सिलाई पे हमारे जो 7 थे, फिर उसको 6 के बाद एक 2 का 1 करना है। फिर यहाँ भी 6 के बाद 2 का 1, 6 के बाद 2 का 1, इस तरह से हमने पूरी बनानी है। फिर उल्टी सिलाई फिर वैसे करनी है, जो हमने 2 का 1 किया था उसको हमने ऐसे उठा लेना है, बुनना नहीं है। फिर 5 के बाद एक 2 का 1 कर देना है। फिर 5 के बाद 2 का 1, फिर 5 के बाद 2 का 1, ऐसे पूरी बनानी है। और उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी है, और जो फंदा हमने 2 का 1 किया था उसको हमने बुनना नहीं है। फिर 4 के बाद वैसे ही बुनना है, 2 का 1, 4 के बाद 2 का 1, फिर 3 के बाद 2 का 1। इसी तरह से हम अपने फंदे को बिल्कुल कम कर देंगे, लास्ट तक हमने 3 फंदे हमारे रह जाएंगे। तो हमने यही प्रोसीजर हमने चलाना है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, बाकी जो फंदे लास्ट के 3 फंदों को हमने 3 का 1 करके इसको यहाँ से बंद कर देना है, और हमने इसको सिलाई कर देनी है। तो ये हमारी कैप बिल्कुल आसान तरीके से गोल कैप जो है तैयार हो जाएगी। ये इस सेट के साथ की सॉक्स बनाई हैं। इसी सॉक्स में भी डिज़ाइन बताऊंगी आपको मैं, और एम्ब्रॉयडरी भी। तो इस सॉक्स के लिए हमने डालने हैं 39 फंदे डालने हैं। 39 फंदे डालकर हमने 8 सिलाइयाँ उल्टी डालनी है। फिर हम डिज़ाइन शुरू करेंगे अपना। तो एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, तो हमने इसको 2 का 1 करना है, धागा आगे करना है, फिर एक सीधा, फिर धागा आगे करके जो हमने पहला फंदा इसको उल्टा पलट के इसको फिर 2 का 1 करना है। तो हमारा ये 6 फंदों से हमारा डिज़ाइन बन गया। उसके बाद फिर 2 फंदे उल्ट सीधे आगे धागा करके, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे पलट के ये घर हमने ऐसे पलट के इसको पीछे से 2 का 1 करना है। जो 5 फंदे बीच में डिज़ाइन है, फिर धागा आगे करके फिर एक उल्टा बुनना है, फिर से वही करना है, पीछे धागा करना है, 2 फंदे का 1 बुनना है सीधा ही, फिर धागा आगे करना है, फिर एक फंदा सीधा बुनना है, फिर धागा आगे करके फिर धागे को घर को उलट कर फिर 2 का 1, फिर एक उल्टा, फिर धागा पीछे करना है, फिर 2 का 1, फिर धागा आगे करके घर बढ़ाने के लिए हमने फिर एक फंदा सीधा डालना है, फिर धागा आगे करना है और पलट कर फिर 2 का 1 और फिर उल्टा फंदा। दो का 1 सीधा बुनना है, धागा आगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करके इस वाले फंदे को पलट कर पीछे से 2 का 1। ये हमारे 5 फंदे का डिज़ाइन बन गए। फिर एक फंदा उल्टा, फिर से वही रिपीट करना है, 2 का 1, धागा आगे करके फिर एक फंदा, फिर पलट कर फिर 2 का 1 सीधा और फिर उल्टा फंदा, और लास्ट का हमारा फंदा एक रह गया उसको हम सीधा बुनेंगे। तो उल्टी सिलाई में क्या करना है, जो हमारा उल्टा फंदा है उल्टी साइड से उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनना है, जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनना है। मीन्स जो पहले फंदा उल्टा था वो हमारा सीधा आ जाएगा, सीधा। फिर हमने 5 फंदों का डिज़ाइन बनाया था, उसको फिर हम 5 उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5।
फिर हमारा वो उल्टे वाला फंदा था उसको हम सीधा कर देंगे, पिछली साइड से वो सीधा बुनेंगे। फिर 5 उल्टे, पाँच, ये फिर सीधा, फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, फिर एक सीधा, 2 5, फिर एक सीधा, 1 2 3 4 5, फिर एक सीधा, फिर इधर से 5, 1 2 3 4 5, फिर एक सीधा, और जो एक फंदा हमारे पीछे रह गया था उसको हम उल्टा बुनेंगे। अब हमारी तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई में हमने सिंपल बुननी है, सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा, एक उल्टा। अब 5 सीधे हो जाएंगे। अब मोरे नहीं डालनी, सिंपल डालने ऐसे, 5 सीधे, 2 3 4 5, फिर उल्टे घर पे उल्टा घर। इसमें कोई घटाने बढ़ाने कुछ नहीं करना, सिंपल डालने हैं, सीधे पर सीधे और उल्टे पर उल्टा। ये हमारा उल्टा फंदा आ गया। पिछले साइड से हमने इसको सीधा बुना था, सीधे साइड से उल्टा बुनना, 5 सीधे, एक उल्टा, पांच सीधे, एक उल्टा। पहली सिलाई में डिज़ाइन डालना है, उल्टी सिलाई में उल्टी ही करनी है, तीसरी सिलाई में ये हमने कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, और चौथी सिलाई में हमारी फिर वैसे ही दूसरी सिलाई की तरह। ये 5 सीधे एक उल्टा बनाते हुए हमारी रो कंप्लीट हो गई है। ये 3rd रो थी, अब हमारी 4th रो। फोर्थ रो वैसी बनानी जैसे सेकंड बनाई थी, सीधे पर सीधा और 5 फंदे उल्टे। ये हमारी 4 रो कंप्लीट होगी। अब हमने उस वाले डिज़ाइन को पलटना है, जो हमारा सीधा उल्टा फंदा है जो बीच में, अब हमने उसके साइड में 2 लेने हैं, अभी बीच के 5 लेने हैं हमने। तो मीन्स एक ये उल्टा हो गया, उसके बाद हमारे 4 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे डाल के फिर इनमें उल्टा डाल लेंगे। जो हमारा पहले सीधा फंदा था ये उल्टा डाल दिया। अब हमने इन 5 पे डिज़ाइन बनाना है, तो पीछे धागा करेंगे, डिज़ाइन वैसे ही बनाना है, 2 का 1, फिर आगे धागा करके फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा करके फिर पलट रहे धागे को, फंदे को पलट कर फिर 2 फंदे का 1, फिर हमारा उल्टा फंदा। ये हमारा उल्टा था जो वो हमारा सेंटर वाला बन जाएगा, 2 इधर 2 इधर, 2 का 1, फिर धागा आगे करना है, सीधा फंदा,
फिर धागा करना है, फिर फंदे को पलटना है, फिर 2 का 1 पीछे से। सारी सिलाई हमने ऐसी बनानी है। फिर 2 का 1 धागा आगे करना है, फिर एक सीधा धागा घर पलट कर 2 का 1 पीछे से, फिर एक फंदा उल्टा। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी सेम वैसे ही बनानी है, बस शुरू करने का तरीका जो हमारा वो डिफरेंट रहेगा, वो बता दिया मैंने। फंदा उल्टा आ जाएगा, फिर 2 का 1 फंदा आगे करके सीधा, फिर पलट कर 2 का 1। बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है। 3 4 फंदे हमारे पीछे सीधे आ जाएंगे। फिर सेकंड रो हो जाएगी इसकी। ये हमारे रिपीट करके हमारे 4 पहिए पूरे हो गए। अब हम फिर से वही फर्स्ट रो की तरह डालेंगे। फर्स्ट रो में एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर हमारे 5 फंदों का डिज़ाइन आएगा। ये बीच में सेंटर में जो उल्टा उसके साथ वाला 2 फंदे का 1 बना दिया। फिर हमने इसको सीधा बुन लिया, आगे फंदा करके, आगे घर करके, 2 का 1 पीछे से, ये हमारे नीचे से उल्टा घर दिख रहा है, उसी उल्टे के ऊपर हमारा उल्टा आ जाएगा। फिर वैसे 2 का 1, फिर धागा आगे करना है, फिर ये वाला फंदा हमारे सेंटर बन जाएगा, इसको सीधा बुनना है। फिर धागा पलट के घर पलट के, फिर 2 का 1 पीछे से, फिर उल्टा, फिर से पीछे धागा करके 2 का 1। ये 2 का 1 हमारा एक घर कम होता है, तो आगे से हम फिर मोरी डालकर एक सीधा, फिर एक इसको पलटना है, और फिर पीछे से 2 का 1, फिर एक उल्टा, फिर 2 का 1 सीधा, फिर ये सेंटर वाला हमारा 1 हो जाएगा। इसको पलटना है पहले, फिर पीछे से 2 का 1, फिर उल्टा, फिर 2 का 1 सीधा धागा पीछे करना है, फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा, धागा आगे करके पलट कर उसको फिर पीछे से सीधा करना। दो का 1 धागा आगे करके सीधा, फिर धागा करके इसको पलट कर फिर पीछे से 2 का 1, फिर हमारा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। फिर पीछे की रो भी ऐसे बनानी है। फंदा उल्टा,
और सीधे पर सीधा। ये हमारा सीधा था, सीधे के ऊपर सीधा, और फिर 5 फंदे उल्टे। बस इसी तरह से डिज़ाइन को हमने रिपीट करते जाना है। उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा डिज़ाइन हमने कंप्लीट करना। तो ये हमारा ये रो भी पूरी होगी। फिर से हम नेक्स्ट रो में आ गए। डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है, वैसे ही बनानी है। सीधे पर सीधे फंदे और उल्टे पर उल्टा। अब उल्टी सिलाई ऐसी आएगी। हमारी 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है ये। 4 सिलाई के बाद हमने फिर उस डब्बी को चेंज करना होता है। एक सिलाई में हमारा डिज़ाइन है, बाकी 3 सिलाई हमने सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा ही बुनना है। ये पूरी रो हमारी इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये हमारा डिज़ाइन डल गया। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, आगे 2 सिलाई हमने सीधी उल्टी डाल लेंगे। वैसे ये सीधी उल्टी मैंने डाल दी है। तो हम साथ के साथ सॉक्स भी बता रहे हैं आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब उल्टी सिलाई डालेंगे। अब हम जैसे इसमें डाली थी, चार सिलाई हमने पहले डालेंगे उल्टी, उसके बाद हम मोरी वाली डालेंगे, उसके बाद फिर 4 सिलाई उल्टी। तो पहले ये 4 सिलाई हम उल्टी डाल लेंगे। यही डिज़ाइन हमने अपने स्वेटर पे डाला है, इसको ऐसे ही रिपीट करेंगे। तो ये हमारी सॉक्स के लिए हमारी ये रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसके हम 3 हिस्से करेंगे। जो हमारे 39 फंदे थे उसको हम 13 13 13 के हिसाब से 3 हिस्से कर लेंगे। तो पहले हम अपने 13 फंदे बुन लेंगे। 13 और 13 26 फंदे बीच में लेंगे पहले बारी। इधर के 13 हम छोड़ देंगे, बीच के 13 को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे।
ये 26 पहले करने एक बारी, क्योंकि बीच के फंदे बुनने के लिए हमने इसको हम आगे 26 तक ही ले जाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हमने पीछे छोड़ दिए और फिर बीच के हम 13 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये पीछे भी हमारे 13 फंदे हैं। अब बीच में हम फिर हम इन 13 को ही बनाएंगे। तीन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13। इसी बीच को हम बनाते जाएंगे। इस बीच की लाइनों को हम कम से कम 9 सरियां यानी 18 सिलाई डालेंगे हम। 18 सिलाई डालने के बाद हमने इसको साइड से हमने 9 फंदे ही हमने उठा लेने हैं यहाँ साइड से। फिर हमने सारे इकट्ठा बुन लेना। उसी साइड से दूसरी साइड से भी हमने 9 फंदे उठाने हैं। उन्हीं सारे फंदों को इकट्ठा करके हम बुनते जाएंगे। ये हमारे हो गए। अब दूसरी साइड से भी हमने ऐसे ही बुनना है। ये उल्टे उल्टे हमने पंजे वाली साइड हमने इकट्ठे करके बनानी है। तो पंजे की जो सरियाँ हमने 5-5 डालनी है। 5 सरियों तक बना के हम इसको कंप्लीट करते हैं। पांच सरियाँ मीन्स 10 सिलाइयाँ। दूसरी साइड से हमने उठाए थे। इन सारे फंदों को हम बनाते जाएंगे। ये हमें 5 सरी डाल के तो हम इसको आपस में जोड़ने के लिए इसको हाफ हाफ करेंगे। फिर हम इन दोनों को इकट्ठा कर एक ही कर देंगे। मीन्स उसको जोड़ने के लिए सिलाई नहीं करनी, ऐसे जोड़ना। हाफ हाफ करके उसको एक फंदा यहाँ से एक फंदा वहाँ से, फिर हम कुरेशी की सहायता से 2 का 1 करते जाएंगे। एक उस सिलाई से लेंगे, एक उस सिलाई से, 2 का 1, फिर पीछे से भी 2 का 1। इसी तरह से हमारे फंदे बंद होते जाएंगे साथ साथ। इसको हम सीधा कर देंगे तो हमारा ये शूज़ हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम कैसे एम्ब्रॉयडरी करेंगे ये भी बताते हैं। इस साइड से हम सिल लेंगे।
मोरी वाली साइड में हम डोरी डाल देंगे। ये एम्ब्रॉयडरी करेंगे। अब जो हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है उसी हिसाब से धागा डाल के सुई में, जो बीच में ये मोरी वाला ये फंदा है, यहाँ से हम अपना वो करेंगे, डिज़ाइन डालेंगे। चेन स्टिच में जैसे हम करते हैं, घुमा के हम सिंपल सी वो है एम्ब्रॉयडरी। ये देखो ऐसे करके एक ही चेन डालनी है हमने, यहाँ से इसको बीच में करके वापस इसमें उसी के साथ ही दूसरी चेन डालनी है। फिर इसी में से डाल के उस मोरी के अंदर जो डिज़ाइन वाली हमारी मोरी है यहाँ तक इसमें डाल के फिर एक चेन डालेंगे। फिर ये आगे से इधर से ये इसमें इस मोरी में डालना है। उस मोरी से हटकर दूसरे धागे दूसरे वाले घर में हमने अपनी सुई लेके जानी है। इसको सेंटर में हम यहाँ इसको ऐसे करेंगे, ये हमारे वी से बन जाएंगे इस तरह से। ये फिर इसको ऐसे करेंगे, बीच में मोरी में डालकर ऐसे एक चेन डाल लेंगे, फिर एक चेन डालकर दूसरी उसमें डाल लेंगे। इसमें चेन में डाल के इसी से ही दूसरी चेन बनाएंगे, दूसरी मोरी में डाल देंगे। बस इसको वापस ऊपर ऊपर से एक घर अटैच करना है फंदा। जिसको सेंटर में हमने वी से बनाना है, चेन से ऐसे गोल करके सुई से धागा घुमा के, और इस तरह से हम बनाते जाएंगे। जो हमारे डिज़ाइन की 2 मोरियाँ थी उसी मोरी में हमने अपना एम्ब्रॉयडरी करनी है। ये बस इसको यहाँ से अटैच करना ताकि जो हमारी डिज़ाइन वाली मोरी है बड़ी ना हो जाए। सेंटर में लेकर हमने एक चेन बनानी है मोरी के साथ। सिंपल सी है मोरी डिज़ाइन, ये बिल्कुल ही चेन ही डालनी है, बस 2 चेन डालकर हमने इसको वी बनाना है। तो ये हमारा डिज़ाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हमें कंप्लीट हो गई है। बस हम इसी तरह से हमने अपने सॉक्स को भी कंप्लीट कर देंगे। साइड से सील देंगे इसको। साइड से सील कर हम अपने सॉक्स को कंप्लीट करेंगे। बस ये स्वेटर में का डिज़ाइन है। हमने पूरी अपने सेट में यही वाला डिज़ाइन रिपीट किया है, कैप में भी और स्वेटर में भी। ये हमारी सॉक्स कंप्लीट हो गई। फिर इसमें डोरी डाल देंगे हम, कुरेशी से बना के डोरी। ये हमारे ब्यूटीफुल कितने प्यारे लग रहे हैं शूज़। तो ये जो हमारा ये सेट हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हमारी स्वेटर है जो हमने ब्यूटीफुल तरीके से बनाई थी।
आशा है आपको ये बहुत पसंद आई होगी। ये हमारी कैप और ये हमारे शूज़, ये हमारा सेट हो गया कंप्लीट। आशा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। कमेंट में ज़रूर लिखना आपको ये सेट कैसा लगा है।